नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भर्तियां आई हुई हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एवं अन्य कई सारे पदों पर यहां पर भर्तियां हो रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी की। दोस्तों, यहां पर पीजीटी पर देखिए कई सारे पदों पर भर्तियां हो रही हैं। विषय कई सारे हैं, जैसे इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, इकोनॉमिक्स की है और बीएसटी की है। ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम 50% के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में। जैसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। इसी तरीके से हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत के साथ आपका यहाँ पर पीजी होना चाहिए। साथ में अब वहाँ पर बोला गया है कि ग्रेजुएशन में भी आपको हिंदी संस्कृत में से कोई एक विषय होना चाहिए। मैथ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मैथ में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका पीजी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आवेदन करना है तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपका पीजी होना चाहिए। तो संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए भी वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, काफ़ी सारे पदों पर यहाँ पर इसमें भर्तियाँ हो रही हैं। साथ में कंप्यूटर साइंस और आईटी की भी भर्तियाँ हो रही हैं यहाँ पर। तो संबंधित विषय में यहाँ पर पीजी मांगा गया है। और साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो लोग पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए बीएड होना कंपलसरी है और हिंदी या इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की उनके पास एबिलिटी होना चाहिए। और डिजायरेबल में बोला गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, बेसिक नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है। और इसके लिए कंप्यूटर साइंस का जो पद है पीजीटी में, इसके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूनतम वेतन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया 27,500 रुपये रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपका इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी में कौन कौन से पद भर्ती हो रही हैं, किस किस विषयों की। तो टीजीटी में देखिए इंग्लिश की है वैकेंसी, हिंदी की है, संस्कृत की है, मैथ की है, साइंस की है और सोशल साइंस की है। टीजीटी में बोला गया कि यहाँ पर भी मिनिमम 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। साथ में बीएड होना चाहिए और सीटीटी भी क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर लेवल का। और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, आप पढ़ा सकते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश में। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है, आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। मिनिमम 50% मांगा गया है संबंधित विषय में। और जैसे एसएसटी का जो विषय होता है सोशल साइंस का, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मांगा गया है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर वेतनमान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 26,250 रुपये आपको मिलेगा टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो। ठीक है। इसके बाद जो वैकेंसी यहाँ पर है वो प्राइमरी टीचर की यानी पीआरटी की। पीआरटी के लिए बोला गया है यहाँ पर कई सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, लेकिन जो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी 50% नंबर के साथ आपने ग्रेजुएशन किया और साथ में बीएड किया हुआ हो आपने। और इसके साथ ही दोस्तों आपने सीटीटी प्राइमरी लेवल 1 का यानी प्राइमरी वाला आपने क्वालिफाई किया हो सीटीटी भी। और साथ में प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तीनों में मांगा गया है, यानी टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और पीआरटी में भी। ये डिजायरेबल में मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्तियां हो रही हैं, इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पीआरटी का मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, 21,250 रुपये यहाँ पर ये सैलरी मिलेगी आपको पीआरटी में। ठीक है। इसके अलावा गेम्स कोच एंड डांस की टीचर की यहाँ पर भर्ती हो रही है। डॉक्टर फीमेल की भी भर्ती हो रही है, नर्स फीमेल की भी भर्तियाँ हो रही हैं। इसमें जीएनएम डिप्लोमा वाले आवेदन जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर फीमेल की वैकेंसी यहाँ पर है, ये लोग भी बीए बीएससी जिसने साइकोलॉजी से किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान भी यहाँ पर निर्धारित है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको आपको देखना आवश्यक है। यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 18 साल आपके पास एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है।
और इसके लिए आवेदन आपको ऑफलाइन है, ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन आपको भरना है। ठीक है, और इसके लिए इसी पीडीएफ फाइल में नीचे फॉर्मेट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट के, यहाँ पर देखेंगे ये देखो फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद इसको बाई पोस्ट आपको स्कूल के एड्रेस में भेज देना है। ठीक है, अब वैकेंसी कहाँ हो रही है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऊपर देख चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईएमई बड़ौदा, समा सालवी रोड, बड़ौदा, गुजरात में भर्तियां हो रही हैं ये। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है 5वें नंबर पे, यहाँ पर दिया गया द पर्सन अपॉइंटेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट शैल हैव नो क्लेम और राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर ये भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको परमानेंट किया जाए। ठीक है, जो वर्किंग आवर्स हैं वो दोस्तों सभी के लिए समान होंगे। जैसे आप रेगुलर टीचर जैसे होते हैं उसी तरीके से आपको भी वहाँ पर काम करना होगा, सैलरी उसी हिसाब से मिलेगी। और जो छुट्टियां होती हैं ऑटम या विंटर की, ठीक है, वो छुट्टियों का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2020 है। 15 फरवरी तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आपका कोई भी टीए डी आपको नहीं दे होगा। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी गई, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर्म इसी में ये नीचे दिया गया, इसको आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा और आप इसको फॉर्म कंप्लीट भर के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अटैच करके आपको स्कूल के एड्रेस में भेज देना। स्कूल का एड्रेस कहाँ मिलेगा तो स्कूल का एड्रेस सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये स्कूल का एड्रेस दिया गया, इस पते पर आपको भेज देना है। ठीक है, अब बता देता हूँ इसका इंटरव्यू कब है दोस्तों। 26 फरवरी को इसका इंटरव्यू होगा। पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 4 पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू है वो 26 फरवरी को है, समय 9 बजे से है। और 27 फरवरी को इंटरव्यू है पीआरटी डॉक्टर, जो अन्य पद हैं वो योगा टीचर वगैरह, इनका जो इंटरव्यू 27 फरवरी को है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। तो ये इसकी वेबसाइट है number2baroda.kvs.ac.in। ये इस वेबसाइट पर जैसे आप लोग आएंगे इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा, इसको आपको कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक अनाउंसमेंट का सेक्शन मिलेगा आपको। इस अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएंगे। ये देखिए अनाउंसमेंट का सेक्शन है और यहाँ पर जैसे व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे आप लोग तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2020 को जारी हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।